हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैपेसिटर के सबसे पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो आज हम लोग उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो कितना एनर्जी स्टोर करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, ये एनर्जी स्टोर कैसे कर रहा है ये समझेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास में ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C है और इसको हम लोग एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब होगा क्या है, देखो यहां पे क्या होगा, ये बैटरी क्या करेगी, यहां से चार्ज यू कैन से ट्रांसपोर्ट करेगी, इस पर चार्ज चढ़ेगा, है ना, फिर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जस्ट सपोज एक काम करो, यहां पे प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, समझो ऐसा। अब बैटरी और चार्ज देगी, यहां पे ऑलरेडी वहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने और पॉजिटिव चार्ज दिया, वो स्टोर तो होने ही वाला है, वो तो विषय नहीं, सेकेंड थॉट ही नहीं है कि वो तो स्टोर होगा ही होगा, बट ये जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, लेकिन वो स्टोर होने वाला है। मतलब ये रिपल्शन के अगेंस्ट, समझ रहे हो, ये रिपल्शन के अगेंस्ट हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे हैं। मतलब हमने और चार्ज स्टोर किया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, फिर और चार्ज आया, ये रिपल्शन, ये अब ये दोनों मिला के रिपेल करेंगे, हम लोग और चार्ज स्टोर कर रहे हैं, ये प्रोसेस चलते जा रही है। मतलब हम लोग चार्ज स्टोर करते जा रहे हैं रिपल्शन के अगेंस्ट, मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं, है ना। और जितना भी वर्क कर रहे हैं, द वर्क डन, हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, हम लोगों को इसका डेरिवेशन निकालना है। यानी इन शॉर्ट हम लोगों को वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में, क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे लेट अस से, अब इसका डेरिवेशन कैसे डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे डिराइव करेंगे। हमने चार्ज 0 से लेके Q तक चढ़ाया, Q चार्ज चढ़ाया हम लोगों ने, है ना। हिंदी में बड़ा अजीब लगता है ना, Q चार्ज चढ़ाया। ओके, तो 0 से लेके उसका पोटेंशियल भी कितना राइज हुआ, V राइज हुआ, है ना। जब चार्ज 0 था तो पोटेंशियल 0 था, जब चार्ज Q चढ़ चुका था तो पोटेंशियल V था। ओके, क्लियर विद दिस। अब बीच का कोई एक इंस्टेंट देखते हैं जहां पे चार्ज Q था और पोटेंशियल स्मॉल v था। ओके, चार्ज कितना था, स्मॉल q, और पोटेंशियल कितना था, स्मॉल v। ओके, क्लियर विद दिस। तो यहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, और V कौन सा लेंगे, यहाँ पे स्मॉल v लेंगे, क्योंकि चार्ज जब Q है तो पोटेंशियल V है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। क्लियर। अब लेकिन जब चार्ज कैपिटल Q है तो पोटेंशियल V है, तो हम लोग यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। दैट इज V इज इक्वल टू Q बाई C, ये भी लिख सकते, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब अगर पोटेंशियल V है ना, अब यहाँ पे पोटेंशियल स्मॉल v था, अब हम लोग चाहते कि और dq चार्ज चढ़े। कितना चार्ज चढ़े, छोटा सा चार्ज dq, हमको छोटा सा ही चार्ज चढ़ाना है यहाँ पे dq, तो हमको छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज चढ़ाने के लिए छोटा सा वर्क, दैट छोटा सा वर्क dw, दैट वुड बी पोटेंशियल इनटू चार्ज dq, है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज dq। क्लियर। अब पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल V का फॉर्मूला यहां से कितना आएगा, dw इज इक्वल टू, ये V स्मॉल v रहेगा, Q बाई कैपिटल C dq, है ना। ये छोटा सा मतलब पोटेंशियल, उस वक्त का पोटेंशियल V, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना रहेगा, ये सारे dw का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से लेके Q,
है ना। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw का फॉर्मूला क्या है, q बाई सी डी क्यू, 0 टू q, 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू q डी क्यू, q डी क्यू, 1 बाई सी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू, q स्क्वायर बाई 2 0 टू q, therefore w is equal to 1 by c। अब सब्सटीट्यूट किया अपर लिमिट q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो therefore फॉर्मूला क्या बना, w is equal to हाफ q स्क्वायर बाई c। ये हमारा पहला फॉर्मूला, नोट डाउन करके रख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू सी वी डाला, तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, सी कैंसल, तो w इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो हाफ सी वी स्क्वायर यानी सी वी इंटू वी, लेकिन सी वी यानी क्या होता है क्यू, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। समझे, तो ये तीन फॉर्मूलेज है वर्क डन के, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तीन फॉर्मूले, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है, क्लियर है। हम लोगों ने कंसेप्ट क्या देखा था, शॉर्ट में वापस रिवाइज करते हैं। जीरो से लेके क्यू चार्ज चढ़ने वाला था, तो पोटेंशियल था जीरो से लेके कैपिटल वी, बीच में कहीं तो स्मॉल क्यू चार्ज था, तो पोटेंशियल कितना था, स्मॉल वी। अब ये स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी था, हमको डी क्यू और चार्ज चढ़ाना था, तो थोड़ा सा चार्ज डी क्यू चढ़ाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क कितना रहेगा, ये फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, उस वक्त का पोटेंशियल यानी स्मॉल वी, उस वक्त का पोटेंशियल यानी स्मॉल वी इंटू डी क्यू, चार्ज कितना चढ़ा है डी क्यू, स्मॉल वी का वैल्यू यहां से कितना आया, स्मॉल वी का वैल्यू यहां से कितना आता है, स्मॉल वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया, है ना। वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सीईटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ओके, और इंटरेस्टिंग भी है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन सी क्यू वी ई एंड यू व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, है ना। C यानी कैपेसिटेंस, Q यानी चार्ज, V यानी पोटेंशियल, E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, U यानी एनर्जी। एनर्जी को E से डिनोट नहीं करते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, तो एनर्जी को इसलिए हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक कैपेसिटेंस है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है चार्ज करने के लिए, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल भी है। एक बात ध्यान में रखना, जब हम लोग पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर देते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है ना। यानी जब भी सपोज इसका कैपेसिटेंस C है, अगर तुमने इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। क्लियर विद दिस? ओके, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओरिजिनल चार्ज Q इज इक्वल टू CV है ना। अब जब तुमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी कनेक्टेड रखी, एक बात सीधा ध्यान में रख लेना, V विल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि तुमने बैटरी कनेक्टेड रखी ना, तुमने बैटरी नहीं बदली, तो V रिमेन्स कांस्टेंट, यानी नया पोटेंशियल इज इक्वल टू ओरिजिनल पोटेंशियल, V डैश इज इक्वल टू V। और तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसलिए नया कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये भी दूसरा समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नया चार्ज Q डैश दैट इज इक्वल टू, कैसा आएगा, ओके देखो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई सी,
क्यू बाय क्यू डैश बाय सी डैश, पोटेंशियल कितना है क्यू बाय सी, है ना। अब देखो क्यू डैश अपॉन सी डैश कितना है के टाइम्स सी, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय सी। सी डैश देखो के टाइम्स सी, सी और सी कट गया तो क्यू डैश इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू। पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, ठीक है। अब ई की बारी, ई, अब ई का फॉर्मूला क्या होता है v बाई डी। ई का फॉर्मूला क्या है v बाई डी, है ना। अब तुमने v बदला है क्या, v रिमेन्स कांस्टेंट, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि v कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है, तो E भी कांस्टेंट रहेगा, तो E डैश इज इक्वल टू E, ठीक है। अब बारी आती है U की। अब हमारे पास में U के तीन फॉर्मूलेज है। U के कौन से तीन फॉर्मूलेज है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी। कौन सा यूज करना है इसमें से, इसमें से वो यूज करना जिसमें V आएगा, इसमें से वो यूज करना जिसमें V आएगा, क्योंकि ये चीज V रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये वाला यूज करेंगे लास्ट वाला, U इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। नाउ V और हाफ कांस्टेंट है, मतलब वी कैन से दैट U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब U डैश अपॉन U इज इक्वल टू Q डैश अपॉन Q। Q डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, K टाइम्स Q अपॉन Q, Q और Q कट, तो U डैश इज इक्वल टू K टाइम्स U। तो ये पांचों पॉइंट्स लिख के रख लो, 1 2 3 4 5, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड ये चीजें होती हैं। बिल्कुल कोई सेकंड थॉट ही नहीं, लर्न कर पाए तो बहुत अच्छी बात, कंसेप्ट याद रहा तो फिर टाइम पे भी डिराइव कर सकते हो, है ना। लर्न रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एमसीक्यू और सीईटी के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन सी क्यू वी यू ई एंड यू व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। अब एक बात ध्यान में रखना, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड बोला ना तो अब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने बैटरी हटा दी है। अब तुमने देखो बैटरी हटा दिया है ना, तुमने एक बार चार्ज चढ़ाया इसके ऊपर प्लस माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी था, के था मतलब ये वी था। अब एक बार चार्ज चढ़ा दिया, फिर तुमने बैटरी हटा दी, तो वो चार्ज तो जितना चढ़ाया था उतना ही रहेगा एंड तक। तो यहां पे याद रखना चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पिछले बार बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल V वाज कांस्टेंट, इस बार बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, रिमूव कर दी, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो नया चार्ज इज इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज, Q डैश इज इक्वल टू Q, ठीक है। अब तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर, तो एक चीज तो पक्का है, C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C, यानी अभी हम लोगों ने दो बातें कर ली ये। अब देखो Q डैश इज इक्वल टू Q, लेकिन Q क्या होता है CV, तो C डैश V डैश इज इक्वल टू C इंटू V। C डैश की वैल्यू कितनी है, KC V डैश इज इक्वल टू CV, कैंसल, K नीचे चला गया, तो देयरफॉर V डैश इज इक्वल टू V बाई K, यानी नया पोटेंशियल इज इक्वल टू ओरिजिनल पोटेंशियल अपॉन K। ठीक है, समझ आया सबको, हाँ। नाउ नेक्स्ट, अब E की बात, अब E इज इक्वल टू V बाई डी है, तो नया E डैश इज इक्वल टू V डैश बाई डी, है ना। अब V डैश कितना है बेटा यहाँ पे, V बाई के, व्हाट इज V बाई डी, V बाई डी इज E, तो E डैश इज इक्वल टू E बाई के। आया क्या ध्यान में, V बाई डी इज E, K बच गया तो K नीचे आ गया, ये चौथी चीज, ठीक है। लास्ट U क्या रहेगा, U का फॉर्मूला हमारे पास में अगेन तीन थे, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें से वो फॉर्मूला यूज करना जिसमें Q आता है, बिकॉज इस प्रोसेस में Q रिमेन्स कांस्टेंट। अब Q के दो फॉर्मूले हैं, एक ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो U इज इक्वल टू
हाफ क्यू इंटू वी, तो यू डैश इज इक्वल टू हाफ क्यू डैश इंटू वी डैश, तो यू डैश इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज क्यू डैश, क्यू डैश कितना है क्यू, एंड व्हाट इज वी डैश कितना है v बाई के, हाफ क्यू इंटू वी कितना है u, तो देयरफॉर u डैश इज इक्वल टू u बाई के। कितना आसान है ना। हाँ, तो ये पांचों चीजें लिख के रख लो, इसके लिए भी 1 2 3 4 5 इसके लिए भी निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कंसेप्ट, नहीं समझ में आया तो पीछे पॉज करके लेके जाओ और सॉल्व करो, वापस से एक बार देख लो, लेकिन तुम खुद होके सॉल्व करो, एक एक बात को ध्यान में रख के करो। ओके चलो हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, है ना, लास्ट पार्ट हमारा आज का, इसके न्यूमेरिकल्स क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो 1:2, यानी C1 अपॉन C2 कितना है 1/2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C1, ऐसा लिख सकता हूं, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केसेस बिकम्स द सेम, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, हाफ CS एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ CS VS स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ CP VP स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VP बाई VS निकालना है, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है क्लियर। अब देखो यहां पे ये हाफ हाफ तो कट गया, CS की वैल्यू क्या होती है, सीरीज में कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, CS की वैल्यू VS स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CP कितना होता है C1 प्लस C2, है ना, इंटू VP स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर ओके क्या आएगा यहां पे VP है ना यहाँ पे, हाँ करेक्ट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है क्या, ऐसा मैं देख रहा था। ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर VP अपॉन VS होल स्क्वायर, है ना, ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं C2 की जगह क्या डाल सकता है 2C1, है ना, तो C1 इंटू C2 की जगह 2C1 अपॉन C1 प्लस 2C1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2C1 स्क्वायर अपॉन ये हो गया 3C1 होल स्क्वायर, यानी 9C1 स्क्वायर। आया क्या ध्यान में, है ना, क्लियर, समझ आया क्या सबको। हाँ, तो C1 प्लस C2 होल स्क्वायर करेक्ट है ना, ये नीचे आ गया इधर, ये इधर चला गया। ओके तो देयरफॉर VP अपॉन VS इज इक्वल टू √2/3। ओके, हाँ ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻⁶ फैराड। अब इसमें याद रखना माइक्रोफैराड को कन्वर्ट करो फैराड में। पोटेंशियल दिया है 10⁻² वोल्ट, 100 वोल्ट को मैं ऐसा लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी U निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इसका हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, V स्क्वायर यानी 10⁻² का स्क्वायर, ये 5 हो गया, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ यानी 5 इंटू 10⁻⁻² यानी 0.05 जूल। अब बताओ इससे सिंपल क्या रहेगा, है ना, कितना सिंपल प्रॉब्लम लिखा सबने। हाँ चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज दिस मच जूल एट 700 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। एनर्जी दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल और पोटेंशियल दिया है 700 यानी 7 इंटू 10⁻² वोल्ट लिखूंगा मैं इसको, क्यों निकालना है।
तो U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी. U कितना है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज इक्वल टू हाफ. Q निकालना है. V कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर 2. 7 3.5 जा 3.5 कट, तो 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू Q इंटू 10 टू द पावर 2. तो Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 अपॉन 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम. 10 टू द पावर -6 कूलम यानी 1 माइक्रो कूलम. ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चलेगा, मार्क मिलेगा, है ना. इंटरेस्टिंग. चलो, a parallel plate air capacitor has capacitance 3 nanofarad. A slab of dielectric constant 3. पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 नैनोफैरड यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरड. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 एंड थिकनेस यानी डी दिया है 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. The potential difference is maintained at 400 volt. V is equal to 400 volts. What is the change in the energy of the capacitor after introducing the dielectric slab? Okay. Dielectric slab introduce करने के बाद में एनर्जी का चेंज कितना? ओके, क्लियर. तो एक काम करते हैं, चेंज निकालना है. चेंज के लिए इनिशियल एनर्जी निकाल लो. इनिशियल एनर्जी कितना है? इनिशियल एनर्जी हाफ इनिशियल कैपेसिटेंस C इंटू वी स्क्वायर. तो इनिशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ. C का वैल्यू कितना है बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड V स्क्वायर 400 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट. तो 4 इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, तो UI इज इक्वल टू हाफ 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 4. 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24, तो 24 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल. ये इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है. अब तुमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को भर दिया. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से डाइलेक्ट्रिक भर दिया, सॉरी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है. तो नया कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस. तो नया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू 10 टू द पावर -9. तो नया कैपेसिटेंस इज 9 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड. तो नया एनर्जी UF दैट इज इक्वल टू हाफ C डैश इंटू वी स्क्वायर. हाफ C डैश कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर, है ना. तो अगर इसको सॉल्व किया तुम लोगों ने UF को 16 8, तो ये आएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल. तुमको पूछा है चेंज इन एनर्जी, याद रखना, देखो ध्यान से, चेंज इन एनर्जी पूछा है. व्हाट इज चेंज इन एनर्जी? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 72 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर -5. Therefore change in energy is equal to 72 minus 24 that is 48 into 10 to the power -5 जूल. कितने आसानी से न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं ना इसके, कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं ना. हाँ, ओके. नेक्स्ट, लास्ट न्यूमेरिकल. A 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट सप्लाई. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पिछले सिलेबस में था ये, है ना. अ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यानी इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैराड यानी 10 टू द पावर -6 फैराड. पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था बेटा 300 वोल्ट. इट इज एन डिस्कनेक्टेड एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, वो बात का पार्ट देखेंगे. पहले एक काम करते हैं, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाल देते हैं. इनिशियल एनर्जी कितना हो गया, फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ CV स्क्वायर. ओके, मैं इसको बोलूंगा C1, तो हाफ C1 V स्क्वायर. तो इनिशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ C1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -6. इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट. इसका स्क्वायर यानी कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 4 3 जा. तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर
2 जूल, है ना। तो देयरफॉर यूआई लिख सकता हूं मैं 0.27 जूल। ठीक है, ये यूआई निकाल दिया, एनर्जी लॉस निकालना है। ओके, अब तुमने क्या किया, इस चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से लगा दिया, बैटरी निकाल दी। पहले कैसा सीन था, ये कैपेसिटर को तुम बैटरी से चार्ज कर रहे थे, है ना, C1 को, फिर बैटरी हटा दी, बैटरी हटा के तुमने ये सीन करा, इसको हटा दिया, फिर क्या किया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया C2, ये C1। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आज भी कितना मेंटेन रहेगा, 300 वोल्ट, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 300 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आज भी कितना रहेगा 300 वोल्ट। लेकिन ध्यान से अगर देख रहे हो तो दीज आर कैपेसिटर्स इन, है ना, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, है ना। अब इन सिस्टम में, इस सिस्टम में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इस सिस्टम में रहेगा। लेट अस से पहले वाले सिस्टम में चार्ज था QI और दूसरे वाले में कितना था QF। ओके, अब QI कितना रहेगा C1 इंटू V, है ना, QI कितना रहेगा C1 इंटू V। तो नया, सॉरी ये 300 वोल्ट है, और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ये V डैश वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। ओके, तो ये कितना रहेगा C1 प्लस C2 इंटू V डैश। तो V डैश कितना हो गया बेटा यहां से C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है बेटा यहाँ पे, C1 कितना है 3 अपॉन 3 प्लस 3, है ना, इंटू V कितना है बेटा V 300, है ना। तो V डैश कितना हो गया 300/2 वोल्ट। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, ये हो गया C डैश। ओके, अब फाइनल एनर्जी कितना स्टोर रहेगा, फाइनल एनर्जी इज हाफ Q डैश इंटू V, है ना, हाफ Q डैश इंटू V। अब Q डैश कितना रहेगा, Q डैश रहेगा, या QF बोलेंगे इसको, QF बोलेंगे हम लोग इसको, QF इंटू V। अब QF कितना है QI, और QI कितना है C1 इंटू V। QF इज इक्वल टू QI एंड QI इज इक्वल टू C1 इंटू V, सॉरी ये V डैश ये था, इंटू V डैश। ठीक है, तो सभी वैल्यूज हैं हमारे पास में। UF इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज C1 6। कुछ गलती की क्या अपन ने, ये सॉरी ये 6 चाहिए था और ये भी 6 चाहिए था, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। तो इट इज 6/9, 2 ज़ा 3 ज़ा। ओके, ये हटा देता हूँ यहाँ पे, 2/3 इंटू 300, तो दैट इज 200 वोल्ट। ठीक है, हाँ C1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V कितना है V 3 इंटू 10 टू द पावर 2, और V डैश कितना है 100 यानी 10 टू द पावर 2 3। तो इट बिकम्स 9 इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज 0.09 जूल, है ना। देखो आया क्या ध्यान में तुमको सबको यहाँ तक। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस से समझा देता हूँ पूरा, जिनको नहीं ध्यान में आया, है ना, पूरा मैं समझा देता हूँ वापस से, जिनको नहीं ध्यान में आया। हमने क्या किया, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज पकड़ा। इनिशियल चार्ज कितना था C1V, फाइनल चार्ज कितना रहेगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V डैश, है ना। C1 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V कितना है 300, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 6 प्लस 3 दोनों का 10 टू द पावर -6 कॉमन इंटू V डैश, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल, है ना। तो ये कितना हो गया 1800 इज इक्वल टू 9 इंटू V डैश। तो V डैश कितना आ गया यहाँ से 200 वोल्ट। ठीक है, पहले 300 वोल्ट था V, अब हो गया 200 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब नया एनर्जी कितना रहेगा, फाइनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ, ओके, Q डैश इंटू V डैश। फॉर्मूला मालूम है ना अपने को, Q डैश इंटू V डैश। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे QF इंटू V डैश लिखेंगे, है ना, V डैश लिखेंगे उसको। QF कितना है लेकिन QI इंटू V डैश UF। QI कितना है लेकिन C1 इंटू V
इंटू वी डैश, तो हाफ। C1 कितना था बेटा? C1 था 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी कितना है बेटा? वी दिया हुआ है 300 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 2, और वी डैश कितना है? 200 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 2 और 2 कट, 6 3 जा 18, इसको सॉल्व किया तो 0.18 जूल आएगा। ठीक है, शुरुआत में मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं UF इज इक्वल टू 0.18 जूल। शुरुआत में एनर्जी कितनी थी? 0.27 जूल, बाद में कितनी हो गई? 0.18 जूल। तो एनर्जी लॉस्ट कितना रहेगा? UI माइनस UF, तो डेल्टा U आएगा 0.09 जूल। ठीक है, 0.09 जूल ये रहेगा लॉस्ट इन एनर्जी। समझ आया सबको ये चीज? हाँ, सिंपल था ना एकदम। सो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो इसको सॉल्व करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहां पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है।